नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द एजी डिबेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस डिबेट में लेकर आए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा और टीवी न्यूज़ एंकर मानक गुप्ता के बीच डिबेट। दोस्तों, पवन खेड़ा बिहार में वोट चोरी ढूंढने गए थे, लेकिन दोस्तों मज़ेदार वाली ये बात है कि उनके घर में उन्हीं की 2 वोटर ID पकड़ी गई। दोस्तों, यही नहीं और उनकी पत्नी की भी 2 वोटर ID है। इसी बात को लेकर मानव गुप्ता ने उनकी बहुत धुनाई की। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप बने रहें, बहुत मज़ा आने वाला है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते। पवन जी, डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी देर पहले एक पोस्ट किया है, उस पर पहले मैं सोच रहा हूं आपका एक रिएक्शन ले लूं, फिर बिहार चुनाव पर चलेंगे। वो कह रहे हैं कि हमें लग रहा है हमने इंडिया को और रशिया को खो दिया है, चाइना की तरफ चले गए हैं वो। इससे ऐसा लगता है कि इंडिया का जो रिस्पांस था डोनाल्ड के टैरिफ बॉम्ब के बाद, वो चुभ गया है डोनाल्ड ट्रंप को। बात डोनाल्ड ट्रंप को क्या चुभता है नहीं चुभता, हमें चिंता उसकी नहीं करनी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या मुनासिब है, हमें क्या सूट करता है, हमें वो देखना चाहिए। हम 11 साल कंफ्यूज रहे कि चीन की तरफ जाएं या अमेरिका की तरफ जाएं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये तो हमारी स्थिति हो गई। तो अब वो क्या कहते हैं मायने नहीं रखता। जो हमारे देश पे, हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे स्वाभिमान पे जो उसका प्रभाव पड़ा है, हमारी एक कंफ्यूज विदेश नीति का, वो आपके सामने है। अच्छा बताइए पवन जी, 89 लाख कंप्लेंट्स, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि आपने 89 लाख SIR में बिहार में कंप्लेंट्स दी, उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। जरा बताइए कौन से 89 लाख नाम थे? क्या आपने ये एडिशन के लिए दिए थे, डिलीशन के लिए दिए थे, कौन से फॉर्मेट में दिए थे और आपको उस पर शिकायत क्या है? मानक जी, ये एक बहुत ही अनोखी सी बात है। प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया कहती है कि तमाम शिकायतें BLA के माध्यम से जानी चाहिए। BLA यानी कि हमारी पार्टी का अपॉइंटेड जो BLA है, वो जब शिकायतें लेकर जाते हैं तो उनको साफ मना कर दिया जा रहा है, सरेआम मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं, वोटर को कहिए खुद शिकायत करें। फिर जब वोटर कहता है साहब मैं जिंदा हूं, आपने मुझे मृत दिखा दिया, तो जो चुनाव का अधिकारी है BLO, वो कहता है अच्छा हम ठीक कर देंगे, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, जाइए जाइए। ये हो रहा है वहां, ये षड्यंत्र रचा जा रहा है SIR के माध्यम। मतलब फॉर्म भर रहे थे तो फॉर्म ले नहीं रहे थे, इसीलिए आपको चिट्ठी फॉर्म ले नहीं रहे जी। चल झूठा, मुद्दों पर बात कीजिए। हम इन्हें बार बार कहते हैं, सवालों से बचने के लिए गाली के पीछे छिप जाते हैं। कब तक चलेगा ये टूल किट? तो पवन जी देखिए ना, कल बिहार, एक सेकंड मानक जी, कल दिख गया बिहार बंद के दौरान की टूल किट इनका फुस हो गया, सूतली बम भी नहीं निकला। यह है इनकी आज क्रेडिबिलिटी, आज इनकी विश्वसनीयता 0 पे आ गई है, माइनस में जा रही है। मोदी जी जानते हैं इस बात को। कुछ भी पवन जी, किसी को भी गाली देना देखिए गलत बात है। गाली तो तेजस्वी हमारे DNA में नहीं है साहब। सुनिए तो सही, मैं ये कह रहा हूं तेजस्वी यादव ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर उसको कंडेम कर दिया। राहुल गांधी ने अभी तक नहीं किया, क्यों नहीं किया? कर रहे हैं, हम सब कर रहे हैं साहब, लगातार कर रहे हैं। अभी जब मुद्दा ही नहीं है किसने दी, वो जाकर उसको सजा दीजिए। आप तो, आपके तो मंत्री हमारे गांधी परिवार को किस किस तरह से बातें करते हैं, तो कौन माफी मांगता है? कोई पवन जी, बीजेपी कोई तो सड़क चलता किसी को गाली दे दे, अरे साहब आपने माफी नहीं मांगी। कोई मुद्दा ही नहीं है साहब, किसने दी उसको जाओ सजा दो, कौन रोक रहा है? पवन जी, आपके नेताओं के 10, 12, 15 वीडियो बीजेपी वायरल कर रही है, कह रही है इनके नेता बार बार प्रधानमंत्री को गाली देते हैं, जिसमें आपका भी नाम है। पवन जी, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोल दिया था, उस पर भी कह रहे हैं बीजेपी वाले कोई रुचि नहीं है। अब ऐसे व्यक्ति पर गाली भी व्यर्थ नहीं करते हम, क्यों गाली दे? प्रधानमंत्री है साहब, उनकी गलतियां गिनाते हैं हम, उनसे सवाल पूछते हैं। आप उनको सवाल भी गाली लगे तो भैया भगवान बचाए ऐसे प्रधानमंत्री से इस देश को। ये सवाल अलग है पवन जी, लेकिन मानक गुप्ता जी, पहले तो उनको चुनौती दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वो आप सवाल पूछेंगे, आप पर केस हो जाएगा, मैं आपको लिख कर दे देता हूं। उनको सवाल और उनको विरोध, ये गाली लगता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अब देखिए, आपके केरल कांग्रेस के ट्विटर पर क्या लिख दिया गया, बिहार और बीड़ी की तुलना कर दी गई। बताइए। कोई तुलना नहीं की, माफ कीजिएगा। सम्राट चौधरी को धन्यवाद तो देती हैं निर्मला सीतारमण कि इन्होंने बीड़ी का टैक्स नहीं बढ़ने दिया, कम करवाया। पूछे सम्राट चौधरी से, क्या चाहते हैं बिहार में ये व्यसन बढ़ जाए, वहां फेफड़ों का कैंसर बढ़ जाए? ये चाहते हैं बिहार के लिए, ये उनके दिल में सोच है बिहार के लिए। खुद वो टैक्स कम कराएं सम्राट चौधरी, तो आपत्ति नहीं है आपको। हर पॉइंट आउट करे तो आपत्ति है आपको। तो फिर डिलीट क्यों कर दिया? डिलीट क्यों कर दिया? इसलिए क्या कि कहीं भी किसी को भी भावनाएं, अगर शब्द अलग होने चाहिए, भावनाएं अगर ठेस पहुंच रहा है, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि सम्राट चौधरी ने बीड़ी पर से टैक्स घटाने की अनुशंसा की और उसको धन्यवाद दिया निर्मला सीतारमण ने।
बिहार माफ करेगा ऐसे लोगों को जो बिहार में बीड़ी की तलब लगवाना चाहते हैं, लत लगवाना चाहते हैं? क्या ये अब वो सिन गुड्स नहीं है? पवन जी, तेजस्वी यादव के नाम पर चुप क्यों हो गए राहुल गांधी, और आप क्यों नहीं बोल रहे कि वो सीएम के उम्मीदवार हैं? अरे ये कमाल का सवाल है आपका साहब। आप मुझसे अभी 10 बार पूछेंगे कि सूरज कहां उगता है, मैं 1-2 बार जवाब दूंगा पूर्व में उगता है। 10 के 10 बार थोड़े बोलूंगा पूर्व में उगता है। कोई सेंस है इस बात की? ये आप उल्टी गिनती का एक कैंपेन चला रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई नरेंद्र मोदी की। कैसे भाई पवन जी? मानक जी, आप की जो पहुंच है ना हमसे कहीं ज्यादा है। संघ के लोगों से, कैबिनेट में इनके जो साथी हैं उनसे कभी बात कर लिया कीजिए, और बात करें तो ईमानदारी से हमको फोन पे बता दिया कीजिए क्या सुन रहे हैं आप। चंद्रबाबू नायडू जी के यहाँ भी आपकी बात होती है, मुझे मालूम है। आपकी नीतीश जी के यहाँ भी बात होती है, मुझे मालूम है। मुझसे ज्यादा आप जानते हो, फिर भी आप मेरे मुंह से कहलवाना चाहते हो क्या क्या हो रहा है। पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो सबको मालूम है, जिनको मालूम है उन्हें मालूम। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो और उल्टी उनमें गिनती, से आप भी शामिल हैं। तो उल्टी गिनती जीरो कब तक आ जाएगी? कुछ महीने, उससे ज्यादा नहीं बचा अब इनका समय। कभी बहम पाल रहे हो बेटा? पवन जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं पवन खेड़ा को तो एसआईआर पर बोलने का हक ही नहीं है, उनके खुद के 2-2 एपिक कार्ड बने हुए हैं। तो मेरा तो डबल हक बन गया, क्योंकि यही तो हम आरोप लगा रहे हैं साहब। मैं अप्लाई करके मेरा एड्रेस शिफ्ट करने का मैंने एप्लीकेशन डाल दी, तभी तो आपने मेरा नया वोट यहां बनाया निजामुद्दीन में, जनपुरा में। तो पुराना क्यों नहीं काटा? वो काटने तो मैं नहीं आऊंगा ना, वो तो विभाग को ही काटना पड़ेगा। तो मेरा हक तो अब डबल हो गया, और इसलिए मैं तो अब और खुलकर लड़ूंगा, अच्छी तरह लड़ूंगा, क्योंकि मेरा ही केस आप सबके सामने है। पवन जी, आपने 1 तारीख को दिया है, वो कह रहे हैं 1 अगस्त को आपने नाम वहां से पुराना नाम काटने के लिए आपने एप्लीकेशन दी है, जबकि आपको पहले दे देनी चाहिए थी। ये कहना नहीं, 1 अगस्त को तो मैंने कोई नाम काटने को दिया ही नहीं। ये कहां से एक और फ्रॉड कर रहे हैं गुप्ता जी? अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, तो कब दिया था आपने? मानक गुप्ता जी, आपके लिए नहीं कह रहा, वो एक और गुप्ता जी हैं, ज्ञानेश गुप्ता जी, जिनको अपना गुप्ता होने पे बड़ा शर्म आती है, तो वो गुप्ता शब्द गायब कर चुके हैं। तो ज्ञानेश गुप्ता जी ने ये षड्यंत्र रचा होगा। जब से बिहार होकर आए हैं अनशंड बोलते रहते। मैंने तो पिछले 9 साल से अप्लाई नहीं किया काटने के लिए, 16 में अप्लाई किया था, आपने नहीं काटा। अब आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं तो अब इसको अंत तक ले जाऊंगा। मैं चुनौती दे रहा हूं आज ज्ञानेश गुप्ता को, इसको मैं छोड़ूंगा भी नहीं इस बात को। यहां आपने षड्यंत्र रच के मेरा नाम नहीं काटा, मेरे नाम से कहीं दुरुपयोग करके आप बीजेपी को वोट तो नहीं दिलवा रहे? यानी आपने 16 में नाम काटने के लिए एप्लीकेशन दे दिया था, फॉर्म भर दिया था। मानक जी, आप मुझे बताइए, बड़ी बड़ी ढींगे हाँकते हैं ज्ञानेश गुप्ता जी और इससे पहले राजीव कुमार जी कि हमारे पास सॉफ्टवेयर है, डुप्लीकेशन हो ही नहीं सकता। तो जब मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि डुप्लीकेशन नहीं पकड़ता है आपका सॉफ्टवेयर, तो अभी तो मैं इनको अच्छी तरह घेरूंगा, आप निश्चिंत रहिए। पवन जी, उन्होंने आपको नोटिस दिया है और वो कह रहे हैं कि 2-2 एपिक कार्ड रखना अपराध है, आपको जेल हो नोटिस आने सकती है। दीजिए, मैं ऐसा घेरूंगा मानक गुप्ता जी, इनको कई लोग याद रखेंगे। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। हाँ, आपका सॉफ्टवेयर जो डुप्लीकेट वोट्स पकड़ता था, क्यों नहीं कटा मेरा नाम? और नहीं कटा तो मेरा नया वोटर कार्ड आपने बनाया क्यों? यही तो शिकायतें हैं, यही 1 महीने से हम उठा रहे हैं साहब। और क्या मुद्दे उठा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन का कहना है नाम जोड़ने और कटवाने के लिए एप्लीकेंट को एप्लीकेशन देना पड़ता है। तो आप ये कह रहे हैं आपने जुड़वाने और कटवाने दोनों की एप्लीकेशन दे दी थी। अब जाहिर सी बात है दी है। अब वो क्यों नहीं काट पाए ये वो बताएंगे। मैं हो चुका है। तो ये बीएलओ जब जाता है वहां इलाके में तो उसको मालूम नहीं पड़ता, मतलब वो घंटी नहीं बजाता, घर बैठ के फॉर्म बना रहा है, घर बैठ के लिस्ट बना रहा है, मालूम नहीं पड़ता कि वहां भी एक गुप्ता जी रह रहे हैं और तो आपकी गुप्ता जी भी वोट कर रहे हैं उसी एड्रेस से। पवन जी, आपकी पत्नी के लिए भी कह दिया आप तो, उनके दोनों के एपिक नंबर दे दिए, एक तेलंगाना में बना, एक दिल्ली में बना हुआ है। जब उन्होंने टिकट के लिए जब नॉमिनेशन भरा चुनाव का मेरी पत्नी ने, तो उन्होंने तो अपना एपिक नंबर डाला ना, आपने काटा नहीं उनका नाम, तो उसमें उनकी गलती नहीं है, आपकी गलती है। अच्छा, आप देखते जाइए मानक जी। हाँ। ये ज्ञानेश गुप्ता जी माफी मांगेंगे, देखना आप। अबे कौन है बे तू? बीजेपी एक और मुद्दा उठा रही है, वो कह रही है 1983 में सोनिया गांधी नागरिक बनी, उससे पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में कैसे आ गया 1980 में? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। समझ गया मैं। हमें तो लगता है वो कागज फेक हैं। आप मुझे बताइए, सवाल आज की वोटर लिस्ट पे हो रहा है, चले गए साहब 1980 में। आज नरेंद्र मोदी से कोई सवाल पूछो, औरंगजेब तक नहीं पहुंचे, मेरा नाम बदल देना। पवन जी, हाइड्रोजन बम कब आ रहा है? हाय दोस्तों, हमें उम्मीद होगी कि आपको लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। पवन खेड़ा की धुनाई से आप लोगों को बहुत आनंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया हो, चैनल को लाइक,
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो दोस्तों, इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए धमाकेदार वीडियो डिबेट के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।